लाल चौक, श्रीनगर की पहचान और कश्मीर की सियासत का एक केंद्र। ये वही जगह है जहां पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले युद्ध की जीत की घोषणा की। वही लाल चौक जहां आतंकियों की गोली के बीच बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा लहराया। ये कहानी है उसी लाल चौक की जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वजह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यात्रा के खत्म होने से पहले विवाद खड़ा हो गया है। वो विवाद है लाल चौक से जुड़ा। राहुल गांधी ने कहा था कि वे श्रीनगर जाकर तिरंगा लहराएंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, कोई तूफान, कोई आंधी, कुछ भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने लाल चौक का नाम नहीं लिया। क्यों? क्या राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे कि नहीं, इसका तो पता नहीं। लेकिन लाल चौक का अपना ही एक सियासी इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 1947 से, जब पाकिस्तानी सेना आदिवासियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए घुसपैठ करती है। इससे राजा हरि सिंह घबरा जाते हैं और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से खदेड़ देती है। फिर एक साल बाद यानी के साल 1948 लाल चौक पर एक घोषणा की जाती है। ये घोषणा होती है जीत की, वही जीत जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पहले युद्ध में मिली थी। ये घोषणा लाल चौक पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक साथ करते हैं। इसके बाद साल 1975 में भारत और कश्मीर के बीच शिमला समझौता होता है। इसी समझौते के बारे में लोगों को समझाने के लिए शेख अब्दुल्ला लाल चौक का इस्तेमाल करते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। 1985 में कश्मीर में आतंकवाद की आहट सुनाई देने लगी थी। लाल चौक पर आतंकियों का कब्जा कश्मीर का प्रतीक बन चुका था, जिसका जिक्र 2014 में जम्मू कश्मीर के अखबार अर्ली टाइम्स में किया जाता है कि कैसे 1990 में आतंकवादियों ने चौक पर कब्जा कर लिया था। फिर दौर आता है 1991 का, जब बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की जाती है। ये यात्रा कई राज्यों से होते हुए गुजरती है और कश्मीर पहुंचती है। मुरली मनोहर जोशी के साथ उस समय नरेंद्र मोदी भी थे। जोशी लाल चौक पर 26 जनवरी को झंडा फहराना चाहते थे। मुरली मनोहर जोशी 26 जनवरी 1992 में 20 लोगों के साथ लाल चौक पर पहुंचते हैं। वहां गोलियां और आतंकी रॉकेट फायर हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां तिरंगा फहराते हैं और 15 मिनट तक लगातार तिरंगा फहराते रहते हैं। ये तो बात हो गई लाल चौक के इतिहास की, जो अब तक रहा। ये तो बात हो गई लाल चौक की, लेकिन अब आते हैं उसी सवाल पर जो शुरुआत में आपके सामने खड़ा किया गया था। क्या भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उससे महज 1 किलोमीटर दूर लाल चौक पर क्यों नहीं? भास्कर की खबर के मुताबिक किदवई बताते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर अगर राहुल गांधी तिरंगा फहराते हैं तो कश्मीर के लोगों को ये संदेश जाएगा कि वहां के लोग दूसरे राज्यों से अलग हैं और उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की कमी है। इसकी वजह से झंडा फहराया जा रहा है। राहुल ऐसा कोई संदेश वहां की जनता को नहीं देना चाहते हैं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।